स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और इनके डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस हमारे पास एक्चुअली होता क्या है कि कुछ हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्ट करते हैं और बना लेते हैं एक डिफरेंट सब्सटेंस, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिकली कंपोजिशन में या केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट रखता है एज कम्पेयर टू जिनसे वो मिलके बनाए। ठीक है, यानी और जो रिएक्ट करके जो बना रहे होते हैं, ये जो रिएक्ट कर रहे होते हैं इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो हमारे पास बनते हैं उनको हम कहते हैं जो प्रोडक्ट आती, जो सब्सटेंस आती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स बनती हैं। ठीक है, या तो एक प्रोडक्ट बनती है, डिफरेंट बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है केमिकल रिएक्शन, क्योंकि इसमें केमिकल चेंज हुआ, एक डिफरेंट चीज बन गई है। ठीक है, अब एक कंपोजिशन में डिफरेंट चीज बन गई है जो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी रखती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो दो तरह की टाइप्स के होते हैं। वो दो टाइप्स कौन सी होती हैं? हम देखते हैं कि एक हमारे पास होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है, और दूसरी टाइप हमारे पास होती है इररिवर्सिबल रिएक्शंस। इररिवर्सिबल इररिवर्सिबल रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, ये दो टाइप्स हमारे पास होती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें तो ये हमारे पास इसके नाम से जिस तरह जाहिर है कि इसमें क्या होता है, इसमें जो है दो हमारे पास अगर लेट्स सपोज दो हमारे पास जो है वो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ए और बी, तो क्या होता है कि ये दोनों जो है वो रिएक्ट करके जो है वो सी और डी बना रहे हैं, सी और डी। तो ये जो सी और डी जो बन रहा है, हम देखते हैं कि ये सी और डी वापस रिएक्ट करके ए और बी भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो जिस तरह फॉरवर्ड जाता है इसी तरह बैकवर्ड भी जा सकता है रिएक्शन। ठीक है, और इस पे हम जो है वो कुछ कंडीशंस प्रोवाइड कर देते हैं। लेट सपोज कि ए बी हमारे पास यहाँ पे, लेट सपोज हम यहाँ पे जो कंडीशंस ले लेते हैं, एक्स कोई कंडीशंस है, टेम्परेचर की, प्रेशर की, या हमारे पास कैटलिस्ट यानी ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप करे, कोई ऐसा सब्सटेंस होगा या कुछ। ठीक है, हमारे पास कंडीशंस होंगी। तो हम देखते हैं कि ए और बी जब रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं, तो ये सी और डी रिएक्ट करके वापस ए और बी भी बना सकते हैं। ठीक है, बल्कि बनाते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, दूसरी जानिब हम देखें तो हमारे पास इररिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। इसमें क्या होता है कि जब ए और बी रिएक्ट करके बनाएंगे सी और डी, तो जब सी और डी उस वक्त तक बनते रहेंगे जब तक ए और बी कंज्यूम नहीं हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, और रिएक्शन जब एंड होगा तो हम देखते हैं कि एट द एंड हमारे पास सी और डी की कंसेंट्रेशन आ जाएंगी और ए और बी जो है उनकी अमाउंट बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उनकी अमाउंट बचेगी नहीं। ठीक है, और क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। जब सब सारा का सारा चीज बन गए तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि ये जो है वो सी और डी जस्ट बन रहा है, सी और डी से वापस ए और बी नहीं बन सकता। ठीक है, फिर हम ये देख लेते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन की है हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, वो किस तरह से किया है कि ए और बी जब सी और डी में बनते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में हमने इसको जो है वो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सिंबल होता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। जब हम एरोज यूज करते हैं तो ये रिवर्सिबल एरोज यूज करते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। और इरिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें तो हम जो है वो एक स्ट्रेट एक एरो यूज करते हैं इस तरह से, जो लेफ्ट से जो है वो राइट की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो हेड होता है वो राइट की तरफ होता है और जो टेल होती है वो लेफ्ट की तरफ होती है। ये हमारे पास आ जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। फिर हम देखते हैं कि इससे हमें ये भी मालूम हो रहा है कि जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, इन एरो से पता चल रहा है कि ये दो डायरेक्शंस में जा सकते हैं। तो यानी कि ये क्या होते हैं, ये टू डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों डायरेक्शंस में जा सकते हैं, टू डायरेक्शनल आ गई ये रिएक्शंस। ठीक है, और अगर इरिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें तो हमें एरो से मालूम हो रहा है कि ये एक तरफ ही जाते हैं। और हमने कहा कि ए और बी कंज्यूम होते रहेंगे, रिएक्ट करते रहेंगे यहाँ तक कि ए भी खत्म हो जाएंगे और सी डी बन जाएंगे सिर्फ। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि एक डायरेक्शन में जो है वो मूव करने वाले। ठीक है, यानी कि ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक सिंगल डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो जा रहा होता है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हो, हमें बेहतर तरीके से मालूम हो सके। तो हम यहाँ पे जो है वो
एग्जाम्पल्स लेते हैं, हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स अब डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स, अब एग्जाम्पल्स में हम जो है वो सबसे पहले इरिवर्सिबल की चले हम पहले बात कर लेते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पर हम जो है वो क्या करते हैं कि एक सॉल्ट बना लेते हैं, ठीक है। हम एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि एक बेस ले लेते हैं, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और इसका रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। NaOH, Na सोडियम, OH हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और H हाइड्रोजन, Cl क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इन दोनों ने जब आपस में रिएक्ट करते हैं, क्योंकि एक जो है वो एसिड है एक बेस है, ये HCl एसिड है, NaOH बेस है, ठीक है। जब ये रिएक्ट करेंगे हमारे पास बन जाता है सॉल्ट। कौन सा वाला सॉल्ट बनता है? सोडियम क्लोराइड, जो सॉल्ट जो घर में भी इस्तेमाल होता है, जो कॉमन सॉल्ट होता है, ये बन जाता है, ठीक है। और साथ के साथ क्या चीज बनती है? साथ जो है वो वाटर भी बन जाता है, ठीक है। हम देखते हैं ये हमारे पास जो है वो एक्वस फॉर्म में मौजूद था, इसका सोल्यूशन था, इसका भी सोल्यूशन मौजूद था, और ये भी सोल्यूशन फॉर्म में आ गया सॉल्ट जो बना है, ठीक है। और वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में, ये हमारे पास रिएक्शन होता है, ठीक है। अब हम इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि क्या हुआ है कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड थे, ये रिएक्ट करते रहेंगे यहाँ तक कि ये खत्म हो जाएंगे और सारा का सारा हमारे पास सोडियम क्लोराइड और वाटर बनकर आ जाएगा, ठीक है। और जब सारा का सारा सोडियम क्लोराइड और वाटर बन जाएगा उसके बाद डेफिनेटली जो ये रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ हम एग्जाम्पल देखते हैं, हम यहाँ पे जो है वो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो हेबर्स प्रोसेस होता है जिसके तहत हम जो है वो अमोनिया गैस बनाते हैं, यूजुअली इंडस्ट्रियल लेवल पे। इसमें नाइट्रोजन गैस होती है हमारे पास, ठीक है, और क्या होती है? और हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ये रिएक्ट करती हैं, कुछ कंडीशंस हम देते हैं और इन पे ये रिएक्ट करके बनाती हैं अमोनिया गैस, ठीक है। ये अमोनिया गैस बन गई। अब जो यहाँ पे कंडीशंस होती हैं, हम कंडीशंस देख लेते हैं कि कंडीशंस क्या होती हैं। कंडीशंस हमारे पास होती हैं कि हम आयरन यूज करते हैं एज कैटलिस्ट। हमने यहाँ कहा था कि कोई टेम्परेचर की कंडीशन भी हो सकती है, हमारे पास यहाँ कैटलिस्ट भी हो सकता है, यानी ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन को बूस्ट अप करे, स्पीड अप करे। तो यहाँ पे हम आयरन यूज कर रहे हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, ठीक है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हम जो है वो टेम्परेचर भी प्रोवाइड करते हैं, और टेम्परेचर कितना प्रोवाइड करते हैं? 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। अब डिग्री सेल्सियस जो है इससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है, डिग्री सेल्सियस से। तो हम यहाँ 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, आयरन एज कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये हम देखते हैं कि जब ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास अमोनिया गैस बन जाती है, ठीक है। इसको हम साथ के साथ बैलेंस भी कर लेते हैं, यहाँ पे 3 लगा देते हैं और यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी कि अमोनिया गैस जो बनेगी वो साथ के साथ वापस जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बनाती रहेगी, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस भी बनते रहेंगे साथ साथ इन्हीं कंडीशंस की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हुआ? रिवर्सिबल है, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन जो न्यूट्रलाइजेशन का हमने देखा था, हमने कहा था ये जो है वो इरिवर्सिबल है क्योंकि सारा का सारा प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा, ठीक है। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं कि रियल लाइफ में क्या होता है। हम देखते हैं कि आयरन को जंग लग जाता है। आयरन को जंग लगता है वो किस तरह से लगता है कि हमारे पास अगर जो है कोई कील हो या लोहे का टुकड़ा हो, जिस तरह से अगर ये आयरन है, ठीक है, ये लोहे का टुकड़ा हमारे पास है, Fe आयरन के लिए यूज करते हैं सिंबल, ठीक है, आयरन, ठीक है। तो लोहे का टुकड़ा था, अब इसको क्या हुआ कि ऑक्सीजन यानी कि हवा की प्रेजेंस में, ठीक है, हवा में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या हुआ कि हवा में नमी भी थी, ठीक है। जब नमी भी होती है हवा में तो हम कहते हैं कि इसको यहाँ पे वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, हम गैशियस फॉर्म में चले ले लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो नमी मौजूद थी, ठीक है। इसको गैशियस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या लिक्विड भी लिख सकते हैं, ये मौजूद था हमारे पास, रिएक्शन हुआ। अब रिएक्शन होने के नतीजे में क्या चीज बनती है? हमारे पास बनता है आयरन का ऑक्साइड, ठीक है, और वाटर जाके इसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, ये इसके साथ वाटर अटैच हो गया, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन होता है किसकी प्रेजेंस में? नमी की प्रेजेंस में, हवा में अगर लोहे का टुकड़ा रखा हुआ। और क्या होता है? हम देखते हैं कि लोहे को जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है उसकी, इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, ठीक है। हमने अक्सर देखा है कि लोहे को जंग लग जाता है, ऑरेंज ऑरेंज सा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास रिएक्शन होता है और इसको हम साथ बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 लगा देते हैं, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 1, और ये 6 7 हो गए, तो यहाँ पे जो है वो हम 3 लगा देंगे, ठीक है, 3 6 7, ठीक है, ये 7 हो गए, ठीक है। ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। दूसरी तरफ हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की। रिवर्सिबल रिएक्शंस में हम देखते हैं कि हमारे पास ब्लड में, हमारा जो खून होता है उसमें एक प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन होता है जिसका हमने नाम सुना है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हम पहले इसका नाम लिख देते हैं हीमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन, ये एक प्रोटीन होता है। अब ये क्या करता है, ये जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। हम जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर जाता है तो वो क्या होता है, मैं हीमोग्लोबिन के लिए HbF सिंबल लिख रही हूँ, ठीक है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन से बाइंड करता है और क्या चीज बना लेता है, ये बना लेता है हीमोग्लोबिन का। हम देखते हैं कि बन जाता है O2, ठीक है, होल 4, ठीक है, ये हमारे पास बन जाता है। यानी ऑक्सीजन को इसने अपने अंदर शामिल कर लिया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जैसे ये सेल्स में जाता है तो ये वापस जो है वो हीमोग्लोबिन तो बन रहता है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन इसने बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया होता है, ये वापस जो है वो ऑक्सीजन दे देता है और ऑक्सीजन जो है वो सेल्स जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये रिएक्शन कहाँ पर होता है, हमारी अपनी बॉडी के अंदर होता है। तो हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स देखी और कुछ लैब में और इंडस्ट्रीज में एग्जांपल देखी, और हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस जो फॉरवर्ड भी जाते हैं और बैकवर्ड भी, और इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो जस्ट एक डायरेक्शन में जाते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स सारा का सारा बना लेते हैं प्रोडक्ट।